अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि अहलिही वस्सलातु अला अहलिहा। हाज़रीन व सामईन, एक बार फिर केयर इस्लाम की तरफ से आप तमाम हज़रात का इस्तकबाल करता हूँ इस प्रोग्राम में कि जिसमें हम रोज़ाना माह रमज़ान में पढ़ी जाने वाली मुख्तसर दुआओं के तर्जुमे और मुख्तसर तशरीह के साथ हाज़िर रहते हैं। आज रोज़ शिशुम तमाम होने को आ रहा है, यानी माह रमज़ान का छठा दिन अपने अख्ताम पर है। और आज का दिन चूँकि रोज़ जुमा भी था और यौम जुमा असर के वक्त के लिए जो रवायत हम तक पहुँची है वो कुछ इस तरह से है। बीबी दो आलम सिद्दीक़ कुबरा हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलावतुल्लाह अलैहा जब यौम जुमा को असर का वक्त नज़दीक आता और सूरज गुरूब होने वाला होता तो अपनी कनीज़ ख़ास बीबी फ़िज़्ज़ा को अपने पास बुलाती और उनको ये हुक्म देती कि वो बालाए खाना पर जाएं, यानी घर की छत के ऊपर जाएं। और जब सूरज गुरूब करने लगे और आधा गुरूब हो जाए तो बीबी दो आलम को ख़बर करें कि सूरज कितना गुरूब हो चुका है। और जब किसी ने इस बात की इल्लत पूछी तो आपने बयान किया कि रोज़े जुमा जिस वक्त सूरज आधा गुरूब हो जाए तो वही वो वक्त होता है कि जब खुदावंद आलम दुआओं को कबूल करने वाला और अपनी तरफ से लोगों के ऊपर फैज़ान को लुटाने वाला, अलबत्ता ये बीच में एक जुमला मेरा है, असल वक्त ये होता है दुआओं की कबूलियत का। और बीबी उस वक्त दुआ किया करती थी। और इस दुआ के आलम में जो दूसरी रवायत हमको मिलती है कि पहले बीबी अपनी दुआओं में पड़ोसियों को शामिल करती थी और फिर अपने घर वालों को। लिहाजा जिस वक्त ये क्लिप आप समाअत फरमा रहे होंगे शायद वो वक्त भी गुरूब का होगा। इस वक्त दुआएं करें और अपने साथ साथ अपने आइज़ और अकारिब, अपने हमसाया और अपने दुनिया से गए हुए मरहूमीन की मग़फ़िरत के लिए भी दुआ ज़रूर फरमाएँ। रोज़ शिशुम माह रमज़ान में जो दुआ हम खुदावंद आलम से करते हैं वो कुछ इस तरह से है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा ला तख़ज़ुलनी फ़ीही लितग़र्रुज़ि मासियतिक वला तज़रिबनी बिसयाते निक़मतिक वज़हज़हनी फ़ीही मिन मूजिबाते सख़्तिक बेमन्निका व आयादिका या मुंतहा रग़बतर राग़िबीन। बारे इलाहा कहीं इस महीने में नाफरमानियाँ करने के लिए मुझे आज़ाद न छोड़ देना और कहीं अपनी नाराज़गी और इताब के कोड़े मुझ पर न बरसाने लगना और अपनी नेमतों एहसान के सहारे इस महीने में मुझको अपनी नाराज़गी और इताब के असबाब से दूर करना। ऐ रग़बत करने वालों की रग़बत की आखिरी हद। अगर गौर फरमाएँ तो रोज़े शशम हम खुदावंद आलम से उसके गुनाहों से बचने की दुआ करते हैं और ये किसी भी हालत में नहीं चाहते कि इन गुनाहों के ज़रिए, इस मासियत के ज़रिए खुदावंद आलम की नाराज़गी और उसका हिताब हमारे शामिल हाल हो। गुनाह जो इंसान की इंसानियत को ख़त्म करके उसे खुदा की विलायत से निकाल कर इबलीस की विलायत तक पहुँचा दिया करता है, इस गुनाह की वो गुनाह किसी भी तरह का हो सकता है। कभी वाजिबात को छोड़ना गुनाह होता है और कभी मुहर्रमात का इर्तिकाब गुनाह बन जाया करता है। बाज़ गुनाहों की अगर बात की जाए तो जालिम की मदद करना और इसी तरह से अपने मोमिन भाई की ग़ीबत करना भी गुनाह है कि जिसका अपना एक अज़ाब है। जब आने वाला किसी मासूम के पास आया और उसने कहा कि मौला मैं गुनाह छोड़ना चाहता हूँ मगर उसके बावजूद भी मुझसे गुनाह नहीं छूटता, तो इमाम आली मकाम ने फरमाया कि 5 चीज़ें अपनी ज़िंदगी में शामिल कर ले और तय कर ले कि तो इन 5 चीज़ों में किसी एक चीज़ पर कादिर है और अगर तो इन चीज़ों पर कुदरत रखता है तो फिर तू गुनाह कर ले। यानी इमाम अलैहिस्सलाम उसको गुनाह करने की छूट नहीं दे रहे, बल्कि ये बता रहे हैं कि जब तू इन 5 बातों में से किसी पर भी कादिर नहीं है तो फिर गुनाह कैसे कर सकता है। वो कौन सी बातें हैं? इमाम ने फरमाया कि अगर गुनाह करना चाहते हो तो खुदा की रोज़ी न खाओ, इसलिए कि उसी की दी हुई रोज़ी खाकर उसी का गुनाह करो, ये मुमकिन नहीं है निगाह कुदरत में। नंबर 2, ऐसी जगह गुनाह करो जहाँ तुम्हें खुदा देखने वाला ना हो। इसका मतलब ये है कि अलम या अलम बेअन अल्लाह यरा, चूँकि हर जगह खुदावंद आलम देखने वाला है, लिहाजा हम किसी भी जगह गुनाह अंजाम नहीं दे सकते। इमाम ने फरमाया विलायत खुदा को छोड़ दो, और अगर कोई विलायत खुदा को छोड़ दे तो फिर इबलीस उसका सरपरस्त हो जाया करता है। लिहाजा इस माना में भी हम गुनाह को छोड़ सकते हैं मगर विलायत खुदा को छोड़ना मुमकिन नहीं है। नंबर 4, इज़राइल के साथ न जाओ, यानी जब मलकुल मौत तुम्हें लेने के लिए आए तो तुम जाने से मना कर दो। अगर ऐसा कर सकते हो तो फिर गुनाह करो, और हम सब ये जानते हैं कि हम अपनी मौत को टाल नहीं सकते, इज़राइल को वापस नहीं कर सकते,
تو پھر ہمیں گناہ کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ نمبر 5، جہنم جانے سے منع کر دو۔ امام فرماتے ہیں کہ اگر تم گناہ کرنا چاہتے ہو اور ان 4 باتوں میں سے کسی پر قادر نہیں ہو، تو جب روز محشر تمہیں تمہارے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں ڈالا جانے لگے تو تم اللہ سے انکار کر دینا کہ مجھے جہنم نہیں جانا۔ یقیناً یہ کام بھی ناممکن ہے، لہٰذا امام علیہ الصلوۃ والسلام نے ان 5 چیزوں سے ہم کو متوجہ کیا کہ جب ہم ان باتوں پر قادر نہیں ہیں تو سب سے بہترین راستہ یہی ہے کہ ہم اللہ کی معصیت نہ کریں۔ روز جمعہ جو امام آخر کا دن ہے، آج ایک اور جمعہ تمام ہوا اور امام آخر سے ہماری ملاقات نہ ہو سکی۔ معبود اس یوم جمعہ میں اگر امام علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی ظہور واقعی معنی میں دور ہے تو کم از کم ہم کو یہ توفیق دے کہ ان کے ظہور سے پہلے ہم اپنے آپ کو ایسا بنا لیں کہ جس وقت وہ آئیں تو ہم ان کے انصار و اعوان میں شامل ہو سکیں۔ فقہی معاملات میں آج ایک مختصر سی بات بیان کرنا چاہوں گا، اور وہ یہ کہ ہمارے اہل تشیع میں روزہ صرف 9 چیزوں سے ٹوٹتا ہے اور 10ویں کوئی بھی چیز نہیں ہے جس سے روزہ ٹوٹتا ہو۔ وہ 9 چیزیں کیا ہیں انشاءاللہ آگے بیان کی جائیں گی، اور جب یہ 9 باتیں معلوم ہو جائیں تو پھر بہت سے سوالات ذہن سے ختم ہو جائیں گے۔ اکثر ہمارے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ مولانا پیسٹ کرنے سے روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں، کاجل لگانے سے، آنکھ میں دوا ڈالنے سے یا انجیکشن لگانے سے روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں؟ تو ان سب کا جواب ہے نہ عطر لگانے سے روزہ ٹوٹتا ہے، نہ غسل کرنے سے روزہ ٹوٹتا ہے، نہ مسواک کرنے سے اور پیسٹ کرنے سے، اور اسی طرح سے نہ انجیکشن لگوانے سے اور نہ آنکھ میں ایک قطرہ دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹا کرتا ہے۔ روزہ صرف 9 چیزوں سے باطل ہوتا ہے، انشاءاللہ ان کو کل بیان کیا جائے گا۔ اپنی دعائے خیر میں ہم سب کو یاد رکھیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔